तो अभी हमने बात की कि रिएक्ट के अंदर जो सबसे मेजर चीज होती है वो क्या है। सबसे रिएक्ट को अगर मैं बोलूँ आइडेंटिफिकेशन क्या है रिएक्ट की, तो मेजर चीज ये कि सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है। अब मेरा सवाल ये था कि सबसे पावरफुल फीचर रिएक्ट का सिंगल पेज एप्लीकेशन होना है। अब एक वेबसाइट पे कितने पेजेस हो सकते हैं? नॉर्मल अगर वेबसाइट है आपने कहा कितने हो सकते हैं? मल्टीपल, जितने आप मर्जी बनाओ, आप 2000 पेज बनाओ, बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ एक सवाल है, 2000 पेजेस बना सकते हो, ये सिंगल पेज। पेज किसको कहते हैं? कैसे पता चलेगा ये एक पेज है या दूसरा पेज है? पेज रीलोड तो हो रहा है, पीछे कोडिंग में ऐसी क्या चीज है, क्या बने हुए? लिंक्स तो लगे हुए। लिंक किस चीज के लगे हुए? किस पेजेस क्या है? पेज है क्या? कौन सी फाइल है? क्या है? HTML की फाइल है। इसका मतलब रिएक्ट में HTML की कितनी फाइलें होने वाली है? एक फाइल होने वाली है, सिर्फ एक। HTML सिर्फ एक फाइल होगी, HTML की कोई ज्यादा फाइल्स नहीं होने वाली। बात समझ गए यहाँ तक? तो ये, और वो क्या फाइल का नाम क्या होगा? ठीक है, अच्छा, index.html न्यू वर्जन में हो, ओल्ड वर्जन में है, बिल्कुल न्यू वर्जन में main.js। ठीक है, मैं आपको दोनों बताऊंगा। आज के दिन में आपको CRA का मेथड पढ़ाऊंगा, CRA से बनाना बताऊंगा वेबसाइट, रिएक्ट की एप्लीकेशन। कल के दिन हम वाइट से बनाना सीखेंगे। किससे? CRA पुराना मेथड है, वाइट नया मेथड है। लेकिन जब पुराने मेथड से बताऊंगा उसके अंदर ये चीजें, वाइट उससे 100 टाइम्स फास्टर है। हम काम वाइट के ऊपर करेंगे, ठीक है, वाइट CSS, VITE, वाइट नाम है। और दूसरा वाला जो है CRA मेथड है, CRA मतलब क्रिएट रिएक्ट ऐप वाला मेथड, CRA क्रिएट रिएक्ट ऐप का मेथड। तो CRA और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही CMD के थ्रू ही होंगी, ऐसा नहीं है वाइट वाला नहीं। लेकिन वाइट के अंदर कुछ चीजें चेंज है, वो अभी इंशाल्लाह जब हम करेंगे दोनों को, फिर मैं आपको बताऊंगा कितना फास्टर है, क्या है, कुछ मेजर चीजें हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर है, वो सारा समझेंगे, इसमें घबराने की जरूरत। अगर मेन थीम समझ गए ना आप लोग, तो मैं थोड़ा पढ़ाऊंगा, ज्यादा आपको समझ आ जाएगा। मेन थीम समझनी है आपने, सिर्फ इतना याद रखना। फर्स्ट टाइम जैसे मैं बताता था कि HTML में एक पेज से दूसरे पेज जाने का मतलब था एक बोर्ड पड़ा हुआ है जिसमें होम का पूरा डेटा लिखा हुआ है। अब मैंने कहा बेटा ये वाले सारे सेंटेंस कर लिए? आपने कहा जी। आपने कहा सर प्रेजेंट वाले सेंटेंस पढ़ लिए, अब फ्यूचर वाले पढ़ने। मैं बोलूंगा बेटा ये वाला बोर्ड उठा के ले आओ, दूसरा बोर्ड लेके आओ। समझे बात? ये था क्या? पेजेस चेंज होना, ठीक है। और रिएक्ट का मतलब क्या है? बोर्ड पेज एक ही है, कंटेंट चेंज करना है। मैंने रिएक्ट का कंटेंट दिखाना है तो रिएक्ट आ जाएगा, ठीक है। बिलफर्ज होम का दिखाना तो होम आ जाएगा, अबाउट दिखाना तो ये मिटा के अबाउट आ जाएगा। और ये काम आप कर चुके हैं पहले भी। कहाँ किया है? जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने आपको गाना बताया ना, एक ही चीज है, क्लिक करने पे उसी H1 के अंदर टेक्स्ट चेंज हो रहा है। रिएक्ट क्या कर रहा है? पूरी एप्लीकेशन को ऐसे सपोज कर रहा है कि जैसे कोई एक हेडिंग टाइप का होता है। इसने इतना आसान कर दिया चीज को। आओ सबसे पहले CRA पर चलते हैं। एग्जैक्टली बोलूं तो मुझे कुछ भी याद नहीं है, पता नहीं कितने टाइम बाद आज मैं पहली एप्लीकेशन रिएक्ट की दोबारा बनाने जा रहा हूँ। हमारा लाओ बनाते हैं, गूगल पर जाते हैं सबसे पहले, और आपको एक चीज डाउनलोड करनी है, Node.js। उसके लिए आप जी स्क्रीन भी शेयर कर देते हैं, अभी स्क्रीन शेयर कर देते हैं। बस यही सिस्टम चल रहे हैं बेटा। आप लोगों का कौन सा पीसी चल रहा है? क्या चल रहा है आपके पीसी पर? हाँ, ये खोला हुआ VS कोड। अच्छा, आप तो नए बच्चे हो मेरा ख्याल है, वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है ठीक है। अच्छा बहरहाल यहाँ आते हैं। आपने सबसे पहले एक चीज चेक करनी है कि आपके इसमें Node.js है या नहीं। आप CMD ओपन करें, आप चेक करें नोड -- वर्जन होता है या -- v होता है, चेक करते रहना। कमांड्स याद नहीं होती, नहीं याद हो कोई इशू नहीं है। हाउ टू चेक Node.js इंस्टॉलेशन यूजिंग CMD कमांड इन, बस करो आ जाएगा। ये मैंने कर दिया। मेरे ख्याल है नोड -- v लिख के करें तब भी दे देते हैं। अच्छा नहीं, तब एरर दे रहा है, -- वर्जन पे ही दे रहा है, ठीक है। नोड ये तो वर्जन दे दिया इसने 18.14 ये दिया हुआ है, ठीक है। ये है वर्जन। क्या है भाई, आते रहते हैं नए नए। आप अगर देखना चाहो करंट वर्जन क्या, Node.js करंट वर्जन या Node.js की उस पर चले जाओ वेबसाइट पे, आपको करंट वर्जन यहाँ दिखा देगा। ये रहा, यहाँ से आप सिंपल जाके इसको इंस्टॉल कर लो। ये वर्जन चल रहा है 20.17, ठीक है। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है पुराना या नए वर्जन में, बहुत ज्यादा पुराना ना हो, 1.2.3 नहीं, थोड़ा बहुत चलता रहता है। अच्छा अब है क्या Node.js क्या है? जब जावास्क्रिप्ट बनी थी ना, जावास्क्रिप्ट स्टार्ट में जब आई थी तो मेरे ख्याल है
30 या 40 उसमें आती थी, नंबर्स ऑफ लैंग्वेजेस में काउंट की जाती थी, उसकी लिस्ट में रैंकिंग इतनी नीचे होती थी जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्योंकि सिर्फ एक ऐसी लैंग्वेज थी जो किसी वेबसाइट के फ्रंट एंड के ऊपर लॉजिक बनाने के लिए थी, किसी वेबसाइट के फ्रंट एंड के ऊपर लॉजिक बनाने की थी। मतलब ये कि प्लस क्लिक किया, ऐड टू कार्ट के ऊपर +1 दिखाएगा बस, ठीक है। क्लिक किया, नैब बार खुल गया, क्लिक किया, नैब बार बंद हो गया, क्लिक किया, फॉर्म क्लियर हो गया, क्लिक किया, बोला मैसेज दिखा दिया, SMS सेंड। SMS सेंड इसने नहीं किया, सेंड पीछे PHP रखी है तो PHP ने कर दिया, पीछे .NET है तो .NET ने कर दिया, C++ है C++ ने कर दिया। अब यहाँ एक मसला था, एक डेवलपर ना, वो फुल स्टैक बहुत मुश्किल काम होता था बनना। फुल स्टैक वाकई एक कॉम्प्लिकेटेड काम है, फुल स्टैक डेवलपर कहलाना। वजह ये होती थी कि एक ही बंदा है जो फ्रंट एंड पे वेबसाइट का डिजाइन भी बना रहा हो, उसको HTML भी आती हो, CSS भी आती हो, जावास्क्रिप्ट भी आती हो, साथ में एक थर्ड पार्टी लैंग्वेज भी सीखेगा। वो कौन सी थी वो? या तो PHP या तो .NET या तो C++, C# वगैरह ऐसी जिस पे बैकएंड बनाए। अब एक ही पॉइंट पर, और फिर इनको इंटीग्रेट कराना तब भी मसला मसाइल। अब वहाँ ऑब्जेक्ट अलग तरह से बन रहा है, यहाँ अलग बन रहा है, वहाँ करैक्टर भेज रहा है तो यहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ से आपने कोड बेहतरीन करके बना दिया, इंटीजर में दे दिया, वहाँ बोल रहा है वो उठा ही नहीं रहा, वो बोल रहा है पॉइंट है तो फ्लोट है, C ऐसे उठाता ही नहीं है। C पे आपने एक करैक्टर बना दिया, ठीक है, बनाते हुए आपको इंटीजर लिखना है, इंटीजर A। अब उसमें अगर वैल्यू पॉइंट में आ गई वो चलाएगा ही नहीं, कोड को एरर देगा। इतनी ढीठ लैंग्वेजेस है। अब मसला था, और एक चीज सीखने के लिए इंसान को दो लैंग्वेजेस सीखनी पड़ रही थी, ये मसला था, प्रॉब्लम बड़ी। तो इसका सॉल्यूशन किसने दिया? Node.js ने। Node.js एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने जावास्क्रिप्ट को डेस्कटॉप यानी कि कंप्यूटर पर रन करना बताया। अभी तक ब्राउजर पे रन होती थी, जब भी रन होता था कोड ब्राउजर पे चलता था। आपको पता है, आप अगर इंस्पेक्ट करके ब्राउजर पे डायरेक्ट खोल के लिखें A+B या 2+2 आंसर मिल जाएगा। जावास्क्रिप्ट डायरेक्ट ब्राउजर पे चल रही होती है। VS कोड ये तो सिर्फ सपोर्टिव होते हैं उसको, असल वो सिर्फ ब्राउजर पे चलती है। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि बैकएंड पर चलना लगे, मतलब ये कि आपके कंप्यूटर पे चलना शुरू हो गया, एज अ सर्वर काम करना शुरू हो गया। समझ आ रही है बात? जब ये सर्वर पर आई ना तो इसका एकदम बूस्ट आ गया। अब बूस्ट आने की वजह क्या थी? एक बंदे को अगर कंप्लीट वेबसाइट बैकएंड समेत बनानी है तो लैंग्वेज कौन सी सीखनी है? सिर्फ एक, जावास्क्रिप्ट। PHP सीखते थे लोग, PHP ने बहुत काम किया, PHP, लेकिन वो भी फिर जाहिर सी बात है सेकंड थर्ड पार्टी लैंग्वेज थी जिसको सीखना पड़ता था। लेकिन जावास्क्रिप्ट आके जावास्क्रिप्ट को बैकएंड पे सीख लिया तो बहुत काम आसान हो गया। समझ गए बात? यहाँ से इसने बूस्ट मारा। उसके बाद दूसरे नंबर पे और ज्यादा बूस्ट आ गया कि अभी वो वर्ल्ड की तकरीबन टॉप 5 के अंदर रहती है जावास्क्रिप्ट। फर्स्ट पे भी आई है, सेकंड पे भी रहती है, थर्ड पे भी रहती है, ऊपर नीचे होता रहता है, पाइथन के साथ मुकाबला चलता रहता है इसका। बहरहाल यहाँ पर चल रही है। वजह क्या है? वजह यह है कि रिएक्ट आ गया। एक तो बैकएंड भी संभाल लिया उसने, फ्रंट एंड भी संभाल लिया, दूसरा फ्रंट एंड पे जो स्लो काम हो रहा था उसको भी फास्ट कर दिया रिएक्ट के थ्रू। समझ गए बात? तो Node.js इसलिए। अच्छा, Node.js है क्या? कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने में कुछ बने बनाए मॉड्यूल्स देता है आपको। मतलब ये कि रिएक्ट के अंदर भाई ऐसी क्या चीजें, रिएक्ट के अंदर कुछ बनी बनाई चीजें। रिएक्ट जावास्क्रिप्ट है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ना बहुत सारी चीजें जो आपको खुद जीरो से लिखनी पड़ती है। जैसे एक वैल्यू है, बार बार एक एलिमेंट को कॉल करना है, लिखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी h1, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी h2, hp, b, बॉक्स, फिलाना ढिमकाना, सबको ऐसे लिखना पड़ता है। आपको पता है एक फॉर्म से डेटा 4 फील्डों के अंदर डेटा कलेक्ट करना हो तो इतना बड़ा डेटा बन जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है काम। इसलिए फिर रिएक्ट आया, और इस रिएक्ट में था क्या? पीछे नोड मॉड्यूल्स थे। मॉड्यूल्स में क्या था? ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले से मौजूद था। इसलिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? अपने सिस्टम में नोड मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे। समझ गए बात? बहुत आसान है। नोड मॉड्यूल आप इंस्टॉल किया, आप आ जाएंगे एक न्यू फोल्डर के ऊपर। न्यू फोल्डर पर आए, इसके बाद आप इस फोल्डर में आने के बाद यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर अब आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, पहले प्रोजेक्ट पूरा क्रिएट करते हैं, कोड वोड सब लिखा आएगा, आप कोड डायरेक्टली चलेगा। कैसे करते हैं? बहुत आसान है। आप आ जाए यहाँ CMD ओपन करें, आप लिखें npx क्रिएट, ये मैं बता दूंगा कहाँ से आया है, क्रिएट REACT रिएक्ट ऐप, और उसके बाद ऐप का नाम लिखते हैं। ठीक है, ऐप का नाम कुछ भी हो सकता है, कैपिटल नहीं हो सकता, स्पेस के साथ आई थिंक नहीं हो सकता। ठीक है, वैसे मैं दे देता हूँ माय और लगा के ऐप। ठीक है,
ये चल जाएगा। npx create react app my app लिख के आप इंटर मार दें। बस इसमें ये कि इंटरनेट सही चल रहा हो। इंटरनेट पैकेज इंस्टॉल करते हुए अगर स्लो होगा या फिर बीच में ब्रेक होगा, पैकेजेस ड्रॉप होंगे, ये जो है ना इंस्टॉल नहीं होगा सही से। ये सबसे स्टार्टिंग का फर्स्ट मेथड है। अच्छा इसके साथ साथ दिखाऊं, देखो ये किया, क्या बनकर आ गया, आपके प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर आ गया। यहाँ इसको ओपन करें, क्या बन रहा है अभी, सबसे पहले क्या बन रही है, सबसे पहली फाइल क्या बनी है, package.json। ठीक है, जेसन की फाइल पहले बन गई, इसके बाद देखेंगे क्या मसला है, किस तरीके से काम करता है। फाइल इंस्टॉल करता जाएगा ये, ठीक है, फटाफट से ये फाइल इंस्टॉल कर रहा है। ये अभी कुछ फाइल्स हैं, वन बाय वन इंस्टॉल करेगा। जैसे ही इंस्टॉल करता है फिर हम बात करते हैं इन पे। जी यहाँ पे CSS बूटस्ट्रैप टेलवेंट CSS, देखो बात सुनो, इसके अंदर टेलवेंट भी यूज करेंगे। इसकी अपनी है रिएक्ट की बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप ही है रिएक्ट बूटस्ट्रैप के नाम। मटेरियल यूआई भी वही है सेम, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मटेरियल यूआई उसके अंदर भी यूज होती है, रिएक्ट नेटिव के अंदर भी, ठीक है, तो इतना ज्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। अच्छा इसके अंदर टेलवेंट CSS, वैसे टेलवेंट CSS पढ़ाने का टाइम नहीं है, मैं एक शॉर्ट कोर्स दूंगा आपको, वो करना है आप लोगों ने खुद अपने बिहाफ पे, वो करके इसके अंदर डिजाइनिंग में यूज करना है। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। जैसे मैंने बूटस्ट्रैप पढ़ाई थी ना, एग्जैक्टली वैसे उन लोगों के पास एक पैकेज वो बना हुआ है। अच्छा दूसरी फाइल कौन सी आई है, पैकेज, पहली फाइल याद कर लो, नंबर 1 पे लिख दो। जब भी हम इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले पैकेज जेसन इंस्टॉल होता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल होते हैं। अब मॉड्यूल्स में क्या, बहुत बड़ी फाइल है। अब याद रखना, जब भी आप कभी प्रोजेक्ट फाइनल कर लोगे, आपका प्रोजेक्ट फाइनल होने के बाद किसी को अगर आपने प्रोजेक्ट देना है तो आप सारी फाइलें दोगे सिवाय नोड मॉड्यूल्स के। पूरा प्रोजेक्ट कॉपी करोगे, नोड मॉड्यूल छोड़ दोगे, क्योंकि सबसे हैवी फाइल, सबसे ज्यादा फाइल्स, हजारों लाखों की तादाद में इसमें फाइल्स पड़ी होंगी, ये आप छोड़ दोगे, बाकी सब दे दोगे। क्योंकि नोड मॉड्यूल वो खुद इंस्टॉल कर लेगा, और नोड मॉड्यूल क्या इंस्टॉल होना है नोड मॉड्यूल में, वो डिटेल यहाँ पर होगी। समझो पैकेज जेसन वो इंडेक्स है जिसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजें इंस्टॉल करनी है, लिस्ट है, आइटम, ठीक है, यहाँ जो चीज भी इंस्टॉल करोगे वो है। अब आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई बिलफर्स एक ग्राफ की लाइब्रेरी इंस्टॉल की, तो लाइब्रेरीज आपने इंस्टॉल कर दी, अपने प्रोजेक्ट में यूज की है। अब वो इंस्टॉल कहाँ होगा, वो यहाँ पर होगा नोड मॉड्यूल्स के अंदर, नोड मॉड्यूल्स में इंस्टॉल होगा, लेकिन उसकी डिटेल कहाँ लिखी होगी, वो लिखी होगी पैकेज जेसन में। तो अगर आपने किसी को सारी फाइलें भेज दी, नोड मॉड्यूल ने दिया, तो उसके पास तो नोड मॉड्यूल वो लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं हुई ना, नहीं हुई, कोई मसला नहीं है, वो इंस्टॉल कर लेगा। npm i लिखेगा, इंस्टॉल हो जाएगा। हमें इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, npm i लिखेगा, इंस्टॉल हो जाएगा। तो भाई npm i लिखने से इंस्टॉल क्या होगा, वो चीजें इंस्टॉल होंगी जिसकी डिटेल पैकेज जेसन में लिखी है। हो गया, ये आपके पास आ गया, चल गया। अच्छा कब बाजों का कभी छोटे मोटे एरर दे भी देता है। आप क्या बोल रहे हैं, cd, आप cd लिखें और my। cd असल में क्या होता है, कमांड लाइन पे बताओ, जिन्होंने यूज किया है। हाँ भाई, आप जिस डायरेक्टरी में हो ना, सामने वाली नेक्स्ट डायरेक्टरी में जाने के लिए यूज करते हैं cd फॉर्मेट, cd, और आगे आप ये लिख देते हैं। अब हम लोग कहाँ पर थे, न्यू फोल्डर में थे ना, न्यू फोल्डर के अंदर माई ऐप थी, मैं तो यहाँ तो नहीं था, देखो मैं तो कहाँ था, मैं तो यहाँ था, इस जगह पे था ना। तो मुझे क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर जाना है, तो उसके लिए cd माई ऐप लिखूं। उसके बाद अगर प्रोजेक्ट चलाना है तो क्या लिखूं, npm स्टार्ट कर दूं, चल जाएगा प्रोजेक्ट। समझ गए बात, अभी इसकी जरूरत नहीं है, आप यहाँ से बस कर दो, ओके हो गया। आप बेशक यहाँ से बाहर से इसके अंदर चले जाओ, यहाँ से स्टार्ट करो ओपन विद, या डायरेक्टली चलाना है आप सिर्फ यहाँ लिखो cmd और npm स्टार्ट। अच्छा याद रखना, npm स्टार्ट उस फोल्डर में चलेगा जहां पे नोड मॉड्यूल्स हैं, यानी कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर लिख के आप इंटर मार दो। माई ऐप और ये फलाना ढिमकाना थोड़ी सी चल रहा है, स्क्रिप्ट हो रही है, स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर, सर्वर इंस्टॉल कर रहा है, कौन सा ये नोड मॉड्यूल वाला। लो भाई किस पर चल गया, लोकल होस्ट पे 3000 पे आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होना शुरू हो गई रिएक्ट की। ये आपकी रिएक्ट की फर्स्ट एप्लीकेशन है। मुबारक हो, आपने रिएक्ट का पहला प्रोजेक्ट बना के रन कर दिया। बात समझ गए यहाँ तक, क्लियर, इसमें कोई मसला नहीं, ठीक है। ये इसका ओल्ड डॉक्यूमेंट है, ओल्ड डॉक्यूमेंट से बनता है, मैं बता भी दूंगा कैसे। आप आ जाओ क्रिएट रिएक्ट ऐप CRA, और उसकी कमांड भी बोलो कि दे देगा, ये ना यहाँ इसने क्लियर बताया हुआ खुद ही यहाँ पर।
अच्छा इसने ये हटा दिया है क्रिएट रिएक्ट के ऊपर, npx क्रिएट रिएक्ट ये दिया हुआ है, कॉपी करो यहाँ से, ये दिया हुआ है जो मैंने बताया। npx क्या है? नोड पैकेज एक्सटेंशन, ठीक है, नोड पैकेज एक्सटेंशन। ये होता है कभी कभार कुछ चीजें इंस्टॉल करने के लिए npm होता है, npm का मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है, वहां से मैनेजर। और ये है कमांड, ये कमांड चेंज होती रहती है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। वैसे ये कि 3-4-5 साल तक npm के साथ चलता रहे, उसके बाद इन्होंने npx कर लिया, ठीक है। ये रहा, ये सिंपली आपके पास आ गया इंस्टॉल। तो ये आपने इंस्टॉल कर दिया। बाकी स्क्रिप्ट के लिए और चीजें बोल रहे हैं, अभी कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, आपने ये किया चल जाएगा। बाकी इसको डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, गेट स्टार्टेड पर आ जाओ, थोड़ी बहुत और डिटेल इसने बताई होगी, ये करो, cd करो, माय प्रोजेक्ट में जाओ और ये आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा, ठीक है, रन। अच्छा एक और कमांड भी होती है npm और दूसरी होती है yarn, ठीक है, इसके अंदर भी डिफरेंस, ये भी लिख लो एक टॉपिक, npm वर्सेस yarn, YARN, ये एक टॉपिक लिख लेना, npm वर्सेस yarn, ये मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अभी फिल वक्त इसको बंद करते हैं, सिंपल यहाँ आते ही आपका प्रोजेक्ट हो गया। बेटा प्रोजेक्ट रन करना पहला कोई मसला है? आसान है। सबसे पहला काम ये करना है कि आप लोगों ने आज जाके घर पे ये प्रोजेक्ट रन लाजमी करना है, ठीक है, हर बंदे ने रन करके चलाओ इसको। देखो एरर भी आएंगे, ये इतना आसान नहीं है। आप कभी किसी ने प्रोजेक्ट का सिर्फ नाम आगे पीछे लिख दिया ना, तो भी ये प्रोजेक्ट नहीं चल रहा होगा, एरर दे रहा होगा, इंस्टॉलेशन नहीं हो रही होगी, किसी के पास क्या एरर होगा, ये चलेगा ही नहीं यहाँ तक ही, ठीक है। तो कुछ के बाद एग्जैक्टली चल जाएगा, ये हो गया आपके पास, चलता रहेगा। अच्छा अब इसको बंद कर दिया, अगर मैं ब्राउजर यहाँ पर है, कहाँ गया ब्राउजर, बंद कर दिया मैंने। ये कौन सी फाइल है, ये कहाँ से आ रहा है, डॉक्स वाला। अब मैं दोबारा आता हूँ इसी पर, लोकल होस्ट 3000, अभी भी एप्लीकेशन चल रही है मेरी, एप्लीकेशन चलती रहेगी जब तक ये चल रहा है। इसको कंट्रोल C किया, क्लोज करना था, यस, ये बंद हो गया। अब आप इसको हटाओ, जरा रिफ्रेश करो, एप्लीकेशन बंद हो गया, समझ। अब लोकल होस्ट पे कोई सर्वर नहीं चला। अच्छा अब आते हैं यहाँ, मैं कहाँ पर था, न्यू फोल्डर, और यहाँ आ जाओ। अब देखो इस प्रोजेक्ट की पूरा फाइल साइज क्या है, जो कि कैलकुलेशन में लगा हुआ है, इतनी कैलकुलेशन 284 MB और इतने हजार बाइट्स हैं, पता नहीं कितनी ये है, कितने फोल्डर है, कितनी फाइल्स हैं, 38,132 फाइल्स हैं। लेकिन असल में सब बेकार है, असल मेन फाइल है सिर्फ ये रही बस। ये कितनी फाइल्स हैं ये देख लेते हैं, ये रही बस, टोटल साइज ये रहा इन फाइलों का, इसके अलावा नहीं। 36 फोल्डर है, 62 फाइल है टोटल, ठीक है। ये भी 62 में क्या है, क्योंकि ये तो प्रोजेक्ट पूरा बना हुआ है, हम तो जीरो से बनाएंगे, इतना ज़्यादा मसला ही नहीं। ये हो गया। ये जो है ना, ये आपने इंस्टॉल नहीं करना होता। ये ऐसी चीज़ है, अगर मैं इसको अभी यहाँ से शिफ्ट डिलीट कर भी दूँ कोई मसला नहीं है, मैं एक प्रोजेक्ट के लिए npmi लिखूंगा फिर चल जाएगा। पैकेज जेसन मेरे पास जब तक है तब तक मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। पैकेज जेसन है तो ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा पैकेज जेसन है, सिर्फ पैकेज इंस्टॉल होंगे, कोड आपका इनके अंदर सेव है। अब यहाँ कितनी फाइल है पहले देखो, कितनी फाइल है, नाम पढ़ो वन बाय वन। ये वाली फाइल नजर नहीं आती है, ये वाली फाइल गायब रहती है, ये ऐसे रहती है। अच्छा इसको भी दिखाता हूं मैं आपको, एक मिनट, डॉट गेट इग्नोर, इसको यहां से हाइड कर देते पहले, 2 मिनट अजान हो जाए, इसको डोंट शो ही करना, 2 मिनट अजान हो जाए फिर कंटिन्यू। अच्छा बेटा वापस आते हैं। अच्छा भाई आपने यहाँ तक ये देख लिया, अब इसमें मेजर फाइलें हैं, देखो गेट इग्नोर की फाइल छोड़ दो, गेट इग्नोर को भी आप पुश नहीं करोगे, वो भी हाइड रखो फिल वक्त। ये आपके पास कुछ मेजर फाइल्स हैं, Node.js का मैंने अंदर बता दिया, सिर्फ पैकेजेस है, जो चीज़ इंस्टॉल करोगे ना वो यहाँ इंस्टॉल होती जाएगी, इसकी जरूरत नहीं है। जब आपने कभी प्रोजेक्ट किसी को देना है बस ये फाइलें देनी है, इतनी सी, ये कितने MB की छोटी सी है, आपका प्रोजेक्ट सिर्फ ये 1 MB भी नहीं है, 724 KB है सिर्फ ये क्या है, ये उसको सपोर्टिव फाइल्स है। जब किसी बंदे को आप ये दोगे ना, बिल्ड फॉर ये रहा, मैं अभी आपको सिखाता हूँ, ये क्यों क्लिक कर दिया मैंने, ये सिर्फ कॉपी किया यहाँ से, इसको बंद किया, अरे भाई क्लोज, अच्छा मैं अब ना यहाँ एक फोल्डर पे आ जाता हूँ, ये रहा इस फोल्डर में, और यहाँ आकर ये वाला पूरा डेटा पेस्ट कर देता हूँ, ये लो
फाइल्स यहाँ आ गई, और यहाँ आता हूँ CMD पर, CMD वो सारी फाइल्स कॉपी किया, कौन सी फाइल नहीं है, Node.js। अब करते हैं npm स्टार्ट करते हैं, आओ npm स्टार्ट किया, क्या बोल रहे हैं, रिएक्ट स्क्रिप्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। भाई स्क्रिप्ट ही नहीं रहे, ये आप क्या बोल रहे हो, जो चीज आप बोल रहे हो वो चल ही नहीं रही, वजह ये है कि नोड मॉड्यूल्स ही नहीं है। तो अब मैं इसको एक चीज बोल सकता हूं, मैं बोलता हूं CMD npm i कर दो या इंस्टॉल लिख दो, npm i का मतलब इंस्टॉल ही, आपने npm i इंस्टॉल कर दिया, अब देखो क्या होता है, लेट्स सी क्या शुरू हो गई है, इंस्टॉलेशन क्या हो रहा है, नोड मॉड्यूल्स आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, ये इंटरनेट से डाउनलोड हो रहे हैं, कौन से मॉड्यूल हो रहे हैं, ये मैं कैंसिल कर दूं, कंट्रोल-C, चल भाई कैंसिल हो जा, ठीक है, ये नोड मॉड्यूल, और ये डिलीट भी करने में बहुत टाइम लगाते हैं, इसको मैं डिलीटिंग में डाल दूं ये भी टाइम लगाएगा, अभी पूरे इंस्टॉल हुए नहीं है, पूरे इंस्टॉल हो तो बहुत ज़्यादा, ये तो अभी थोड़ी सी फाइल्स हुई हैं, ठीक है। अब ये है सिंपली असल लॉजिक। अच्छा इसके पीछे भी npm इंस्टॉल हो रहा है, बेहतरीन है, आओ इसको डिलीट कर दें, ये दो जो पैकेज जेसन और पैकेज जेसन की फाइल थी ना ये, अब आते हैं यहाँ CMD और मैं करता हूँ npm i, नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल करते हैं इस पर, एरर्स, इंस्टॉल ही नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, वो बोल रहा है भाई क्या इंस्टॉल करूं, मुझे क्या पता, जिस फाइल में पहता था लॉग जेसन या वो फाइलें नहीं है यहाँ पे, तो इस वजह से ये यहाँ पर ये देगा ही नहीं, समझ गए बात। ये तो हमारे पास थी बेसिक 2 या 3 फाइलें जिनका मैंने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट फाइल है हमारे पास, तो नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो जाएंगे, प्रोजेक्ट आपका सिर्फ ये है, ये रीड में भी कोई काम की फाइल नहीं है, ऐसे ही दी हुई है, आप रीड में अपना डिटेल डाल सकते हो, इसको तो फाइल, पहली फाइल का कंफ्यूजन खत्म, रीड में बेकार है। नोड मॉड्यूल्स एप्लीकेशन जितनी भी लाइब्रेरी, जो भी आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कुछ भी इंस्टॉल करोगे इसके अंदर इंस्टॉल होगा, और इंस्टॉल होगा क्या उसकी डिटेल्स इन दोनों के अंदर है, पैकेज में और पैकेज लॉग जेसन में, दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम डिटेल में पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो अभी मेरे पास इसके अलावा गिट इग्नोर, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसको ओपन करो, अभी VS कोड के ऊपर पढ़ लेते हैं, इसके अंदर क्या है, गिट क्या दिया हुआ है, गिट डॉट गिट इग्नोर, इग्नोर, आओ देखते हैं क्या दिया हुआ है, क्या नाम दिया हुआ है, हाँ आगे ये भी फाइल है, इनको तो अभी हमें पता ही नहीं क्या है, अभी मुझे भी नहीं पता, छोड़ दो ये सब, ये क्या है इनको छोड़ दो, हमें नहीं पता क्या है, अभी हम सिर्फ ये जानते हैं, इसको जानते हैं नोड मॉड्यूल्स को, ठीक है, बाकी ये सब भी हम देखेंगे, ये तब देखेंगे जब बिल्ड है, ये सारी वो है जो पुरानी उसके साथ कनेक्टेड होंगी हमारे बैकएंड के साथ। नोड मॉड्यूल्स को इसने कहा इग्नोर के फोल्डर में डाला है, मतलब ये कि जब गिटहब के साथ इसको कनेक्ट करके पुश करेंगे ना तो ये वाली फाइल नहीं जाएगी नोड मॉड्यूल्स की, समझ रहे, क्योंकि एक बंदे का प्रोजेक्ट रखा हुआ है गिटहब के ऊपर, जब मैं डाउनलोड करूंगा तो मुझे सिर्फ ये वाली फाइल्स मिलेंगी, नोड मॉड्यूल्स ना पुश हुआ होगा ना मिलेगा। जब मेरे पास प्रोजेक्ट आ गया तो मैं क्या करूंगा, CMD पर जाऊंगा और नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करूंगा, जब इंस्टॉल हो गया तो npm स्टार्ट करके चला लूंगा प्रोजेक्ट, समझ गए बात। इसका मतलब अगर मैं आपको रैंडम कोई प्रोजेक्ट किसी का उठा के उसका लिंक दूं, बोल रहा है ये डाउनलोड करो अपने पास चलाओ, चला लोगे ना, सिर्फ प्रोजेक्ट क्या है, बहुत आसान है, आपने सिर्फ कॉपी किया, जो लिंक मिला उसको डाउनलोड किया, फाइल्स आ गए, उस फोल्डर में गए एंड जहां पर पैकेज जेसन की फाइल पड़ी उधर CMD ओपन किया और उसको कहा npm i, वो इंस्टॉल कर देगा, जो पैकेज जेसन में जिन जिन चीज़ों के नाम लिखे हुए वो सारे इंस्टॉल कर देगा, जब इंस्टॉल हो गया अब आप npm स्टार्ट करोगे चल जाएगा, समझ गए बात। ये तो हो गया सिंपल सी बात, ये 3 काम खत्म, ये चारों फाइलों का काम खत्म, अभी बेसिक नॉलेज समझ आ गई, डिटेल में आगे जाके देखेंगे। नोड मॉड्यूल्स का किस्सा खत्म, कितनी फाइलें बची, अब 2 फोल्डर्स बचे, एक है SRC, दूसरा है पब्लिक, बस ये 2 है, अब इन दोनों को तो मैं अब एक काम करते हैं। अच्छा SRC में जाके देखें क्या है, क्या फाइलें पड़ी हुई हैं SRC में, CSS पड़ी हुई है और .js पड़ी हुई है, जो भी फाइलें CSS हैं और या फिर JS, इसको तो छोड़ दो, ये तो लोगो डाला हुआ है ना, ये तो लोगो है, रिएक्ट का वो जो ना लोगो नजर आ रहा है ये वो, इसको छोड़ दो, बाकी सब क्या है, JS की फाइलें और CSS की फाइलें, ये है सोर्स, मतलब जहां से एक्चुअल डेटा आएगा। भाई आपने कोड रिएक्ट लिखेंगे, रिएक्ट का मतलब है HTML को जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप पब्लिक में, अच्छा मैं आपको जब एक बात बोला करता था हमेशा कि यार जब भी कहीं नेटलीफाई या गिटहब पर जब कोई फाइल एक्चुअल में अपलोड करो, डिप्लॉय करो, तो क्या फोल्डर बनाओ, पब्लिक का फोल्डर बनाओ, फोल्डर पब्लिक का बनाओ और अंदर फाइल किस नाम की बनाओ, फोल्डर क्या है पब्लिक और फाइल क्या है, अंदर क्या फाइल है, अच्छा इसमें बताओ क्या क्या फाइल है, ये क्या है
फाइल है नॉर्मल, कुछ भी हो सकता है इसमें। ये क्या है, आइकन है, एक आइकन है फेव आइकन। ये क्या है, एक जेसन की फाइल दी हुई है, ठीक है। इसको बाद में समझेंगे, स्पीड के हवाले से समझ लो, अभी इसका कोई मेजर काम नहीं। मेजर फाइल क्या है, इंडेक्स डॉट, ये एचटीएमएल चलाना आता है, एचटीएमएल चला है, बहुत बेहतरीन है। इसको ओपन करते हैं, क्या है इसके अंदर, ये आ रहा है, कुछ आ रहा है इंडेक्स, इसके अंदर कुछ है नहीं। चलो आओ अब एक काम करते हैं, यहाँ आते हैं, वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। बेसिक चीजें समझ आ गई। सोर्स में जेएस की और सीएसएस वगैरह की फाइल है। अब आओ जरा, ब्राउजर पहली फाइल को, ब्राउजर को क्या पता है, ब्राउजर जावास्क्रिप्ट को जानता है। ब्राउजर किस फाइल को एक्चुअल जानता है, एंट्री पॉइंट किसको समझता है, एचटीएमएल। एचटीएमएल की यहाँ कितनी फाइलें पड़ी हैं, एक ही होगी। वो क्या है, क्योंकि सिंगल पेज एप्लीकेशन है। कहाँ है वो फाइल, ढूंढ के दो मुझे। पब्लिक में जाऊं, ठीक है, पब्लिक में आ गया। फिर भाई क्या ये वाला कोड आपको समझ आ रहा है, ये तो सिर्फ ये दिया, देखो ये सिर्फ कमेंट्स लिखे हुए, कमेंट्स है ना। आओ कमेंट हटाते हैं, लिंक्स हैं बहुत सारे, हटाते हैं, ठीक है। ये रहा ये, बस। अब मुझे बताओ जरा, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इस कोड में क्या लिखा हुआ है, क्या है ये हेड है, हेड के अंदर कुछ लिंक्स है, बॉडी में क्या दिखाया हुआ है, बस। और एक क्या दिया हुआ है, डिव दिया हुआ है, रूट। अच्छा एक काम करता हूं आपके सामने, मैं करता हूं कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल शिफ्ट और ये बैक टिक, टर्मिनल ओपन करता हूं। वो जो ना सीएमडी ओपन कर रहा था, वो समझ लो यहाँ टर्मिनल ओपन कर दिया। ये कैसे ओपन होगा, आप यहाँ जाएंगे, यहाँ दिया हुआ टर्मिनल, यहाँ से ओपन कर लेंगे। और देखो यहाँ शॉर्टकट की दी हुई है कंट्रोल शिफ्ट, और ये आप दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट और ये, तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। टर्मिनल आपने ओपन किया, यहाँ आप कर दें npm start स्टार्ट, npm स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसी फोल्डर में हो ना, मेन फोल्डर तो मेरा वही है, ठीक है। देखते हैं npm स्टार्ट होता है, सर्वर चलता है, चेक करते हैं क्या आता है रिएक्ट के ऊपर। मुबारक हो, लोकल होस्ट के ऊपर चल गया और रिएक्ट की एप्लीकेशन चल रही है। भाई ब्राउजर कौन सी फाइल चलाएगा, इंडेक्स की चलाएगा। इंडेक्स में जो होना चाहिए वो दिखाना चाहिए। भाई इंडेक्स के अंदर ये कहाँ है, इंडेक्स में तो ये लिखा हुआ है, इसको भी मिटाओ। ये तो ये चल रहा है इंडेक्स के अंदर, इंडेक्स में तो ये है ही नहीं, है या नहीं है, है या नहीं है, सोचो। इंडेक्स में क्या है, अभी एक डिव है, डिव के साथ क्या दिया हुआ है, आईडी। आईडी क्या है, रूट है। इसका मतलब डिव जो है ना ये वाला, इस डिव को जो आईडी दी हुई है, इस आईडी के थ्रू कहीं से डेटा आया है। जैसे आपको पता है नॉर्मल एचटीएमएल के अंदर, थोड़ा सा मैं आपको रिकैप दे दूं, ये वाला काम क्या हमने नॉर्मल एचटीएमएल में नहीं किया हुआ। यहाँ आ जाऊं, अगर मैं थोड़ा सा ना एचटीएमएल भी आपको और सीएसएस के साथ रिपीट करवानी पड़ेगी मुझे, सिर्फ आप ये कॉन्सेप्ट देख लें, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। बहुत आसान है ये रिएक्ट भी। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल और यहाँ पर आ जाओ इंडेक्स, या कर देता हूँ हम क्या लिख देते हैं, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। अब देखो जरा, मैं अगर बोलूं मार्क और यहाँ एक h1 है, बिलफल एक div डॉट rwt रूट, हैशटैग rwt रूट, ठीक है, ये दिया हुआ है। और यहाँ ऊपर लगा दूं लिंक्स में स्क्रिप्ट, यहाँ भी लगा सकता हूँ, वहाँ भी लगा सकता हूँ, वट जहाँ भी आप मर्जी लगाओ, कोई इशू नहीं है। बहरहाल यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ अगर दे दूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी के थ्रू rwt रूट डॉट इनर टेक्स्ट बराबर है हेलो के। अब अगर बिलफर्ज मेरे इस प्रोग्राम के रन होने पर h1 में हेलो लिखा हुआ आएगा, h1 में है ही नहीं, डिव में आना चाहिए, h1 तो है ही नहीं। और एक मिनट, मैंने आईडी सही दी हुई है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेलो, ये भी सेव हो गया। एक मिनट रुक जाना, स्क्रिप्ट ऐसे डाउन पर भी ऊपर भी चल जानी चाहिए, कोई एरर तो नहीं देता। लेट्स चेक, अगर एरर है तो ठीक है। बहरहाल हमारे पास हेलो तो आ गया यहाँ, ठीक है। अच्छा एक बात मुझे ये बता दो, ये जो हेलो आया है मेरे पास, क्या हेलो लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ यार, ये तो मसले वाली बात है। हेलो लिखा हुआ ही नहीं है तो स्क्रीन पे हेलो कैसे आ रहा है। इसका मतलब ये जो रूट दिया हुआ है, इस रूट को जिस जावास्क्रिप्ट में कनेक्ट किया वहां से आ रहा है। समझ गए ये कहानी, बस ये कहानी समझ गए तो भाई फिर इसको समझने में क्या है। अगर ये सब यहाँ नहीं भी दिया हुआ, ये इधर वाले में नहीं दिया हुआ, इस वाले जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, यहाँ नहीं है अगर, तो भाई यहाँ तो दिया हुआ है ना, ये रूट तो दिया हुआ। अच्छा इस रूट को मिटा देता हूँ, क्या सब खत्म। और यहाँ अगर मैं लिखूं हेलो फ्रॉम
HTML आ गया, हेलो फ्रॉम HTML। कोई मसला, एनी प्रॉब्लम? आसान हो गया काम। HTML है, इसका मतलब हम, और यहां आप कोड लिखोगे ही नहीं, ये इंडेक्स की फाइल हमेशा खाली रहेगी ऐसे ही, यहां आप कुछ भी नहीं लिखोगे। यही फायदा है, आप जितना काम करोगे इस जावा स्क्रिप्ट पे करोगे जो इस आईडी रूट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, बात समझ आ रही है? क्लियर हो रही है बात? थोड़ा सा अब होता क्या है, जब ये जो रिएक्ट की एप्लीकेशन स्टार्ट होती है ना, तो ये पहली चीज चेक करती है कि नोड मॉड्यूल्स हैं या नहीं है। ठीक है। दूसरे नंबर पे चेक करती है index.html की फाइल है या नहीं है। तीसरे नंबर पे ये चेक करती है index.js की फाइल है या नहीं। अगर इन तीनों में से कोई भी फाइल, कोई भी चीज मिसिंग है, ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। चलो आओ चेक करते हैं, सेव करते हैं। index.js की फाइल है किधर? किधर है? यहां है, इसके अंदर index.js है। अब देखो जरा, यहां किसी चीज को रूट आईडी दी हुई है, रूट आईडी दी हुई है किसी चीज को, ये रहा। वेट अ मिनट, यही तो है वो। बात समझ आ गई? ये रहा। अब ये क्या लिखा हुआ है कोड पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, बाद में समझेंगे साथ। लेकिन अभी सिर्फ ये जानता हूं मैं कि ये एक आईडी दी हुई है कुछ, और अगर मैं टेस्ट भी करना चाहूं, ये काम कर रही है नहीं, टेस्ट करें। आओ इस रूट को हटा देता हूं, आईडी में लिख देता हूं, चल बे कुछ भी लिख देते हैं, हम कर देते हैं रिजल्ट। सेफ, कोड उड़ गया। रिजल्ट नाम की आईडी नहीं, और अगर मैं इंडेक्स पर आके रिजल्ट कर दूं इसको, लेट्स सी, चल गया कोड। क्या समझे कुमेल? कनेक्टिविटी समझ आ गई दोनों के दरमियान। अच्छा एक मजे की चीज दिखाता हूं, मजे की चीज। ये जो जावा स्क्रिप्ट थी, वो जो पहले मैंने फाइल कनेक्ट करवाई हुई थी, यार पता नहीं क्यों मुझे ये जो फाइल है तंग कर रही है। पता ना बंदे को चुभ रही होती है, क्यों बंद नहीं हो रही? बंद हो जा। शुक्र है हो गया। अच्छा अब यहाँ आते हैं, एक मजे की चीज दिखाता हूँ। देखो वो जो HTML थी, जहां मैंने डिव रूट बनाया हुआ था, उसके नीचे मैंने क्या लगाया था? स्क्रिप्ट कनेक्टिविटी। तो भाई इसका मतलब यहां पर भी तो कोई स्क्रिप्ट होगी। स्क्रिप्ट अगर मैं यहां से सारा हटा देता हूं, लिंक मेटा वेटा, पहले तो ये बताओ यहां कोई स्क्रिप्ट आई हुई है? स्क्रिप्ट है कहीं? चलो फेव आइकन भी फिलहाल हटा देता हूं, वैसे फेव आइकन लगा ही रहता। अगर मैं ऐसे कर दूं, अब क्या होगा? कोई प्रॉब्लम है नहीं? प्रॉब्लम यार, रूट है सर। आपकी बात में समझ गया कि यहाँ ये जो इंडेक्स की फाइल है, जिसको आपने कहा कि ये रूट है, ठीक है, यहाँ पे सेव किया, यहाँ प्रॉब्लम हो गई क्योंकि भाई उसने कहा रूट नहीं है। मैंने कहा ठीक है, और यहाँ आके मैंने इसको कर दिया ROOT रूट और सेव कर दिया। ठीक है, अब चल गया कोड मेरा बेहतरीन। लेकिन सर एक मसला है, इस फाइल के अंदर कहीं पर भी इस फाइल का लिंक नहीं दिया, ये कनेक्ट कैसे हो रहे हैं? ये कनेक्ट कैसे हो रहे हैं? समझ आ रही है बात? अब इनको कनेक्शन करवाने का काम नोड मॉड्यूल्स का है। नोड मॉड्यूल ने कनेक्ट करा है। आपको मजे की बात बताता हूं, देखो ये है सारा कुछ ऐसे ही। यहां अगर मैं सब मिटा दूं, सब मिटा दिया, सिर्फ लिखो डॉक्यूमेंट, वो अब अच्छा वहां पर अभी क्या आया हुआ था, पूरा ये सिस्टम आ रहा है ना। मैं एक काम करता हूं, इसको हटाता हूं, मैं लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इस आईडी में जाके मैं देता हूं रूट डॉट इनर टेक्स्ट बराबर है हेलो के। सेव, चलेगा? आ गया हेलो, सेम काम हो गया। ये तो सर बहुत सिंपल हो गया। एक इंडेक्स है और एक HTML का इंडेक्स है, और दूसरा इंडेक्स किसका है? JS का। इन दोनों को चला दिया। लेकिन बस मसला एक ही है सर, ये कोड तो हमें समझ आ गया, इसमें मसला नहीं है। ये जो बड़ा कोड है ये भी समझ आ जाएगा। अब प्रॉब्लम सिर्फ एक आ रही है सर हमें, वो ये है कि ये कनेक्ट कैसे हैं दोनों। ठीक है, ये दोनों हैं नोड मॉड्यूल्स की वजह से कनेक्ट। अब आओ एक चीज समझते हैं, सेफ। इसको करता हूं कट, इसको भी कर देता हूं कट। यहां आता हूं, फाइल्स ओपन करता हूं, कंट्रोल शिफ्ट दबाता हूं, ये कंट्रोल C और Y और यस, CLS से क्लियर हो जाएगी ये स्क्रीन। ठीक है, CLS क्लियर कर देगा। अच्छा अब एक काम करते हैं, आओ मैं करता हूं index.js है और ये HTML है। पहले नंबर पे मैंने क्या कहा, index.js की फाइल को रिमूव कर देता हूं मैं, डिलीट किया है मैंने यहां से। index.js डिलीट हो गई। चलो भाई npm
start start. Let's see what happened. क्या हुआ? वो बोल रहे हैं मैंने खुद जाके सर्च, बोल रहे हैं index.js की फाइल नहीं मिल रही। अच्छा कहाँ नहीं मिल रही? उसने बताया मैंने सर्च किया इसको सी यूजर bmj डेस्कटॉप न्यू फोल्डर माई ऐप के अंदर, कहाँ जाके? इसका मतलब src के अलावा कहीं ढूंढेगा भी नहीं। आप src के अलावा इसको कहीं भी रख दो नहीं चलेगा। तरीका है चलाने का, ये नहीं कि हो नहीं सकता, लेकिन प्रोफेशनली स्टैंडर्ड यही है। वो फिर नोड मॉड्यूल्स के अंदर बहुत जाके आपको फाइल पाथ ढूंढ के 10 चीजें चेंज करनी पड़ेगी, फालतू खाता है टाइम पास करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में यही रूट है। यहाँ इसने ढूंढना है, ऑटो इसके अंदर सेटिंग डली है, इसके अलावा ये कहीं ढूंढेगा नहीं। इंडेक्स की फाइल मिसिंग है, इस वजह से नहीं चल रहा। अच्छा किसका बोला? index.js का। अब एक काम करते हैं, आओ ना इसके लिए एक और लेटेस्ट न्यूज करते हैं। बोलते हैं ये तो लेटेस्ट न्यूज है, index.js उसकी भी मिटा देते हैं, ये CLS और index.js भी उड़ा दिया मैंने, npm start। पहले नंबर पे क्या बोला इसने? index.html की फाइल मिसिंग है भाई, मैं चल ही नहीं सकता, कोड मेरा चल ही नहीं सकता। अच्छा एक मजे की बात देखते हैं, आओ इस सबको भी खत्म करते हैं। बोल छुट्टी, इन सब की छुट्टी। कहां पर जाते हैं? न्यू फोल्डर पे, अपनी एप्लीकेशन पे जाते हैं। भाईजान आप रीडमी, आपका कोई काम नहीं है, छुट्टी करो। गेट इग्नोर रखनी है ठीक है, अदरवाइज छुट्टी करो सब। सिर्फ ये दो छोड़ देना, नोड मॉड्यूल छोड़ देना, पब्लिक और सोर्स आप भी जाओ छुट्टी करो। ले भाई सबकी छुट्टी हो गई। अब जीरो से अपना कोड बनाते हैं। कैसे? देखो एक बनाओ, अब इसको स्टार्ट करो पहले, कंट्रोल ये, अब ये बोलेगा आपको सब्र करो बेटा, npm start। सबसे पहली चीज क्या चाहिए? index.html की फाइल नहीं है पब्लिक के फोल्डर में। अगर मैं पब्लिक के फोल्डर में index.html की फाइल मिटा दूं तो लिख दूं खाली, अब देखना यहां करता हूं public, पब्लिक का फोल्डर बनाया, इसके अंदर गया मैं, एक फाइल बनाता हूं, यार VS कोड से बना देता हूं, ओपन करता हूं यहीं से, और यहां पब्लिक में जाने के बाद मैं एक फाइल बनाता हूं index.html। खत्म बात, बन गया, खाली छोड़ा हुआ है। इस फाइल में कुछ भी नहीं है। कुछ है इस फाइल में? आपने देखा कोई फाइल नहीं। अब आओ दोबारा cmd और यहाँ आते हैं npm start। अब देखो अब क्या कहता है, एरर क्या दे रहा है? index.js is missing on src के फोल्डर में। हालांकि html बना दी, खाली छोड़ी, उसको उससे भी मतलब नहीं है। ये कह रहा है फाइल होनी चाहिए। अच्छा चलो यार मेरा बच्चा, अभी एक मिनट, एक फाइल बनाते हैं src, ये बनाया सोर्स, इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर भी एक फाइल क्रिएट करते हैं, index.js हो गया, ये भी बन गया। और अच्छा एक मिनट, src भी स्मॉल ही बनेगा, अच्छा स्मॉल ही बन गई। अब जरा स्टार्ट करते हैं, अब देखो जरा क्या होता है, cmd npm start। मुझे लग रहा है सर्वर चलने वाला है, मुझे लग रहा है सर्वर तो चल गया, चला नहीं चला? बेहतरीन हो गया बस सर्वर। अब JS की फाइल क्या है? खाली पड़ी हुई है। JS की फाइल क्या पड़ी हुई है? खाली पड़ी हुई है। और किसी फाइल में कुछ है? अब आओ देखते हैं। भाई तुम कोड चला रहे हो, अजीब आदमी हो ना। तो इंडेक्स हमने तुम्हें बस बेवकूफ बनाया, पब्लिक के अंदर और src के अंदर एक एक फाइल डाल दी। इसका मतलब देखो, अभी कनेक्टिविटी देखो, npm start या npm तब चलेगा, स्टार्ट तब होगा जब Node.js के मॉड्यूल्स होंगे। नोड मॉड्यूल्स हैं तो चलेगा। नोड मॉड्यूल्स का कैसे आएंगे? जब पैकेज जेसन होगा। अगर पैकेज जेसन है, npm आई करो, नोड मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएंगे। इंस्टॉल हो गए, ये दो चीजें हो गई। अब npm वर्किंग में आ गया। अब मसला ये, npm पे प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए दो फाइलें चाहिए। पहली फाइल index.html की एंट्री लेवल की चाहिए, वो होनी चाहिए, पब्लिक के फोल्डर में फिक्स है, आप वो बना दो तो चल जाएगा। दूसरे नंबर पे आप src की एक फोल्डर बना src का, जिसके अंदर index.js होना चाहिए, चल जाएगा। अब अगर नॉर्मल में यहाँ आऊँ इसके अंदर और यहाँ आके लिखूँ ये, और यहाँ अगर मैं लिखूँ, देखो नॉर्मल HTML है, क्या था ये, क्या कर रहा था मैं, सेंटर का टैग होता है और उसमें कर देता हूँ h1 हेलो आई एम HTML फाइल सेव। अब इसको गो लाइव नहीं करना, इसको आपने क्या करना है, यहाँ आओ, कंट्रोल ये और
हाँ भाई CLS, यहाँ नहीं, CLS, हाँ भाई हो गया। अब यहाँ आते हैं और अच्छा वैसे आप वाला बटन मारोगे जो कमांड्स बैक लिखी हैं वो आ जाएंगी वापस, ठीक है। ये npm स्टार्ट कर दो, घबराने की जरूरत नहीं है, हम बार बार 2-2, 3-3, 4-4 बार रिपीट करेंगे, आपको समझ आ जाएगा, पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। रिएक्ट आपके हाथ में ऐसे होगी, बिल्कुल फिंगरप्रिंट, आपको पता होगा ये अच्छा ये मसला ये मसला ये मसला, बिल्कुल ये रहा I am HTML फ्रॉम, ये खत्म बात। अब इंडेक्स के अंदर कुछ नहीं, आप पूरी, अब आप बोलोगे बहुत आसान है, ये एक ही पेज है, इस पे आपने पूरी वेबसाइट बनानी है बस ये। लेकिन मसला पता है क्या है, अगर इस पेज पर बनाओगे तो HTML की सीधा वेबसाइट पे बना लेते, वहां क्या मसला था। यहाँ मसला पता है क्या है, यहाँ आप असल में बनाओगे एक div.root, रूट नाम दिया हुआ है, आप मर्जी है जिसका नाम रूट दे दो। आप और काम कर सकते हो, आपने div नहीं बनाना ना, आप ये कर दो बॉडी को ही वो रूट दे दो, id रूट बस, और यहाँ इस id रूट को कॉल कर लो, इसके अंदर आपका सारा कोड यहीं चलेगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id के बाद यहाँ दे दो ROOT रूट और डॉट इनर टेक्स्ट फलाना ढिमकाना जो चाहिए बराबर है हेलो, हेलो ही नहीं हेलो, चल गया बेटा, कोई मसला यहाँ तक किसी बच्चे को, ये बहुत आसान से कनेक्ट है। अब सारी जो गेम शुरू होता है ना वो यहाँ से, बस HTML के अंदर ये एक फाइल बना दी, अब रूट आपकी मर्जी, आप इसको दो, अक्सर लोग इसको नहीं देते, बोलते हैं उसको छोड़ दो, div, एक div बनाओ और div और हैशटैग और ROOT रूट कर दो, बस खत्म बात, इसको बना दो, ये हो गया, इसका काम खत्म। बस पब्लिक के अंदर यही काम की चीज है, बाकी जो चीजें फाइलें बनी हुई आ रही थी वो बेसिक चीजें, उन पे इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, सब आपको समझ आ जाएगा कैसे काम करें। अभी मेरे काम की सिर्फ ये सोर्स है, इसके अंदर से स्टार्ट होती है रिएक्ट की कहानी, यहां तक थी ये जावास्क्रिप्ट। और अभी भी आपने एक चीज देखा, यहाँ इस फाइल में सिर्फ दो लॉजिक है, एक तो ये कि इंडेक्स की फाइल आप index.html की पब्लिक के बाहर रखो चलेगी ही नहीं, index.js की फाइल पब्लिक से बाहर रखो चलेगी, सोर्स से बाहर रखो चलेगी ही नहीं, ठीक है। अच्छा ये दोनों इनके फोल्डर में रख दो और कनेक्शन आप दो ही नहीं, कनेक्ट करवाओ ही नहीं, नोड मॉड्यूल को बोला npm स्टार्ट, वो खुद चल लेगा क्योंकि वो खुद सर्च कर रहा है, उसने खुद बताया कि मैंने सर्च किया है इंडेक्स की फाइल को पब्लिक के फोल्डर में आपके प्रोजेक्ट में, और src की फाइल को कहाँ सर्च किया, ये तो पानी बन गया है, src की फाइल को, index.js की फाइल को src के फोल्डर में। समझ गए यहाँ तक कहानी? कितने बच्चों को ये कहानी समझ आ गई? आपको रिएक्ट की बेसिक समझ आ गई, रिएक्ट कैसे काम कर रहा है आपको ये लॉजिक समझ आ गया मेजर। अब मसला क्या है, रिएक्ट में सिर्फ एक चीज नहीं है, पता है क्या चीज नहीं है? वी डू नॉट यूज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id या डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, होता है ना। अब देखो इसके अंदर मुझे div के अंदर अगर और बहुत सारी चीजें बनानी है तो कितना मुश्किल काम है, बार बार h1 बनाना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूं इसके अंदर एक हेडिंग आए जिसके अंदर मैं कुछ लिखूं, हेडिंग बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता था पहले बताओ जरा। यहाँ आता था, मैं करता था डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ऐसे करता था और मैं करता था h1, हो गया, और ये आ गया। फिर मैं करता था डॉक्यूमेंट और सॉरी क्रिएट h1 हो गया। अब मैं इस h1 को कोई नाम देता था जैसे कि कॉन्स्ट माय hd करके, फिर नीचे आता था और मैं कहता था माय hd हेडिंग डॉट इनर टेक्स्ट बराबर है हेलो के, तो वो आ गया हेलो। लेकिन अब ये शो नहीं होगा, शो कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id ROOT रूट डॉट अपेंड चाइल्ड, और उसके अंदर मैं डाल दूंगा क्या, माय hd को। लेट्स सी आ गया। अब कोई और बनाना है, दूसरा एलिमेंट पैराग्राफ बनाना है, जितने एलिमेंट बनाना है सबको मैं पागल हो गया हूं, यही लिखता रहूंगा, ये मुश्किल काम था। रिएक्ट ने इसका सॉल्यूशन दिया, रिएक्ट ने वही काम किया जो आप लोग जावास्क्रिप्ट, अगर ये काम आप जावास्क्रिप्ट से करने का हो रिएक्ट वाला पूरा कर सकते हो जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कोड बहुत लेंथी और समझ लो आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा। इसका सॉल्यूशन दिया रिएक्ट ने। अब रिएक्ट ने क्या सॉल्यूशन दिया, बहुत आसान सा सॉल्यूशन दिया। सही बात बोलूं तो मुझे याद नहीं आ रहा, फोल्डर मैंने सारे खाली कर दिए, किसी नई फाइल में देखना पड़ेगा जाके। आओ कोई फाइल पड़ी हुई जिसमें ने कुछ छोड़ा हो, इंडेक्स की फाइल, थोड़ा सा वो एक दो कमांड्स हैं वो याद रखनी पड़ेंगी। एक मिनट में यहाँ पर देख लेता हूँ रिएक्ट का कोई प्रोजेक्ट उठा के।
एक मिनट, नहीं रिएक्ट इंडेक्स डॉट जेएस बेसिक कोड, यहाँ देख लेते हैं, बनाएंगे नया भी बना लेंगे, कोई मसला नहीं, वो आपको बेसिक कोड दिखा देगा। यहाँ ये दिया होगा स्क्रिप्ट कंटेनर डॉट रूट रिएक्ट रेंडरिंग मेथड रिएक्ट ऐप एप्लीकेशन माई अपग्रेड ES6 ECMA6 क्लासेस फंक्शंस, नहीं 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 नहीं, npm start, ये दे दिया, ये आ गया H1 का ऐप का कोड, इंड ऐप का, और index.js का कोड नहीं दिया। हाँ ये रहा, ये रहा। सबसे पहला काम, यहाँ पर एक चीज इंपोर्ट होती है जिसको कहते हैं रिएक्ट, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ऑटो हो जाएगा। अब ये रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट इंपोर्ट क्या हो रहा है, ये असल में इधर से चल रहा है। नोड मॉड्यूल के अंदर जाओगे, रिएक्ट नाम का कोई फोल्डर पड़ा होगा, उसके अंदर कहीं एक मॉड्यूल पड़ा होगा रिएक्ट नाम का, जो यहाँ से इसने उठाया। ये जो रिएक्ट है ना, ये एक कंपोनेंट बना होगा। अब कंपोनेंट शंपोनेंट क्या होते हैं वो बाद में बताऊंगा। अभी आपको हर, ये नहीं जो चीज में यहाँ लिखो इंपोर्ट के लिए, यहाँ जाके ढूंढना शुरू कर दो, पागल हो जाओगे। 38,000 पता नहीं 50,000 फाइलें पड़ी होंगी, ठीक है, ढूंढने की जरूरत नहीं। आपको एक एग्जाम्पल दी थी आसान सी फाइलें ढूंढने में, तो इसलिए मैंने बता दिया। देखो इंपोर्ट किया ना, जब भी इंपोर्ट लिखोगे ये नोड मॉड्यूल में जाके वो चीज ढूंढेगा। अब जैसे कि मैं यहाँ बोलता हूँ इंपोर्ट ब्राउजर, दे ही नहीं रहा, ब्राउजर राउटर्स होते हैं, ब्राउजर राउटर नहीं दे रहा। वजह बताएं क्या, क्योंकि ब्राउजर राउटर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, जब तक इंस्टॉल नहीं होगी तब तक उसके पास है ही नहीं। तो मैं पहले सिस्टम में जाके उसको इंस्टॉल करूंगा, जब इंस्टॉल करूंगा तो पैकेज जेसन में भी उसका नाम आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी आ जाएगा। और पैकेज जेसन में क्या है, देखो आओ यहाँ पे क्या है, ये रहा, ये दिया हुआ है। मेरी एप्लीकेशन का नाम क्या है, वर्जन कौन सा है इसका, 1 दे रहा है कि पहला ही वर्जन है, पहली एप्लीकेशन है, प्राइवेट प्राइवेट ट्रू है, ठीक है। फिर आगे छोटी मोटी टेस्टिंग दी हुई है, रिएक्ट का डॉम क्या यूज हो रहा है, अभी डॉम शॉम क्या है ये देखेंगे, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये दिया हुआ है वेब वाइटल क्या होता है, ये सारा पढ़ेंगे। इसको छोटी बेसिक चीजें दी हुई है, ये रहा पैकेज जेसन के अंदर, ये बहुत डिटेल है। अब मैं अगर कोई नया पैकेज इंस्टॉल करूंगा ना, उसका नाम यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऐसे कॉमा लगकर, जैसे ये ना मैंने बिल फर्स्ट रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल किया, यहाँ ऑटोमेटिक ऐसे आ जाएगा, राउटर्स और रिएक्ट राउटर कौन सा डॉम इंस्टॉल किया वो आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ आते हैं, पहली चीज ये आपने रिएक्ट लेकर आए। दूसरी चीज क्या है, रिएक्ट असल में आपको दे रहे हैं रिएक्ट डॉम, क्या दे रहे हैं, रिएक्ट डॉम। ये है समझने वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। रिएक्ट क्या है, सिंपल रिएक्ट की इंस्टॉलेशन के लिए रिएक्ट का हम कंपोनेंट यूज करेंगे, इसलिए अगर अभी बेसिक वे में आप इसको नहीं भी इंस्टॉल करो तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि यहाँ ये रूट नहीं, रिएक्ट को खाली यूज नहीं किया, रिएक्ट डॉम यूज किया हुआ है, ठीक है। आपने इंपोर्ट कर दिया रिएक्ट। दूसरे नंबर है रिएक्ट डॉम क्या है, रिएक्ट डॉम एक वर्चुअल डॉम है। क्या है, रियल डॉम वर्सेस वर्चुअल डॉम को समझते हैं। रियल डॉम होता है, आपने इंडेक्स के फाइल बनाए index.html, उसमें h1 लिखा और उसके अंदर लिखा हेलो वर्ल्ड, ये है रियल डॉम। उसको आईडी भी दी थी h1 को, आपने आईडी दी थी हेडिंग की, और आपने उधर h1 में क्या लिखा था, index.html की फाइल में क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड। आपने इसी को एक आईडी दी और स्क्रिप्ट में जाके लिखा इसी आईडी से कॉल करके हेलो क्लास। जब कोड रन करोगे तो कौन सा दिखाई देगा, हेलो वर्ल्ड नहीं दिखाई देगा, क्लास। क्यों, अब ये जो हेलो वर्ल्ड था ना, ये था एक्चुअल डॉम, रियल डॉम, और वो जो दिखाई दे रहा है ना आपको, समझो, हाँ हेलो क्लास वाला, वो है वर्चुअल डॉम। क्या है वो, आप वो वर्चुअल डॉम बहुत मुश्किल प्रोसेस है, आपको पता है, हर एक को डॉक्यूमेंट से कॉल करना, क्रिएट करना, उसका सॉल्यूशन आपको देता है ये रिएक्ट का डॉम। रिएक्ट डॉम इज अ वर्चुअल डॉम। अगर आपको समझ नहीं आया, आप गूगल पर आओ, लिखो what is react DOM, खत्म बात कहानी। ये इसको दे दो, चैट जीपीटी से जाके पढ़ लेना। ऑन द अदर हैंड द रिएक्ट डॉम स्पेसिफिक मॉड्यूल विद इन द, ये लाइब्रेरी मॉड्यूल है, देखो पहले से बता दिया, बनी हुई चीज है, पहले से मॉड्यूल है, तभी मॉड्यूल से एक्सपोर्ट होगा। जैसे कि इंपोर्ट रिएक्ट डॉम, अच्छा रिएक्ट डॉम DOM में, यार एक मिनट यहाँ देखना पड़ेगा, क्या स्पेलिंग मुझे याद नहीं, ऐसे कर लो, यहाँ से कॉपी मार लो सीधा, इसको हटाओ, ये रहा रिएक्ट डॉम फ्रॉम, ये रहा। अच्छा अभी ये डिम कलर में इस वजह से यूज नहीं हुआ, जैसे यूज हो जाएगा तो इसका कलर ओके हो जाएगा, ठीक है, ये रहा रिएक्ट डॉम। अच्छा रिएक्ट डॉम कहाँ से आ रहा है, अब ये समझ, सर ये क्या है, क्लाइंट क्या है, भाई ये पहले जब हम शुरू में रिएक्ट पढ़ते थे तो सिर्फ होता था रिएक्ट डॉम,
अब होता है रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट। स्लैश क्लाइंट मतलब फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना के वहां मॉड्यूल सेव कर दिए, नए जो है ना उसके अंदर फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर। पुराने फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर होता था रिएक्ट डॉम, सीधा रिएक्ट डॉम से निकलता था, लेकिन अभी रिएक्ट डॉम के अंदर एक और फोल्डर बना के, अब रिएक्ट डॉम कहाँ पर है, ये आपको यही मिलेगा भाई, इसके अंदर एक फोल्डर पड़ा होगा रिएक्ट डॉम नाम का, ढूंढ लेना, ये रहा रिएक्ट डॉम, इसके अंदर कहीं जाके होगा फाइलें, अब ढूंढ लेना, ठीक है। ये ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है, वैसे ही समझाने के तौर पे कह रहा हूँ, ये रहा। तो ये रिएक्ट डॉम है जिसके थ्रू चल रहा है। अब रिएक्ट डॉम ही है जो आपको क्रिएट करके देता है रूट, ठीक है। ये बस, अभी इससे ज्यादा आपने समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ तक बेसिक समझनी है आपने, और ये फोल्डर स्ट्रक्चर समझना है और अपना कोड रन करना है। इससे आगे मैं इस वजह से नहीं जाऊंगा क्योंकि पूरे 9 बजे हमारी ये लाइट ऑफ हो जाएगी, ये वीडियो पूरी जाया हो जाएगी, ठीक है। 2 मिनट में मेरा ख्याल है लाइट चली जाएगी, इसको यहाँ